आज का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर, ठीक। कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं? कोई एक फ्रैक्शन है, लिखा हुआ है 3.25 और दूसरा फ्रैक्शन है 1.75, ठीक। रीजन ऑफ डेसिमल नंबर, दो नंबर लिखे गए हैं, दोनों डेसिमल नंबर हैं। हमको ये पता करना है कि कौन सा नंबर इसमें ग्रेटर है, ठीक। अगर एक ग्रेटर हो जाएगा, दूसरा स्मॉलर हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले जो देखते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम कंपेयर होल नंबर पार्ट। क्या करते हैं? सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करते हैं। होल नंबर पार्ट यहां कितना है 3 और यहां कितना है 1 तो बताओ 3 और 1 में कौन सा बड़ा है? 3 बड़ा है। तो बस इसी पहले स्टेप पर ही क्लियर हो गया कि ये वाला नंबर बड़ा है। पहले सबसे पहला स्टेप लेते हैं, हम कंपेयर करते हैं होल नंबर पार्ट का, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि 3, चूंकि होल नंबर पार्ट में 3 जो है बड़ा होता है 1 से, इसलिए फिर पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इस नंबर से बड़ा हो जाएगा। एक ही स्टेप में क्लियर हो गया। लेकिन अगर ऐसा ना होता, ये नंबर ऐसे लिखा गया होता 3.25 और दूसरा लिखा गया होता, दूसरा लिखा जाता मान लीजिए कि 3.75। अब कौन सा बड़ा होगा, इसको पता लगाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमने देखा, कंपेयर होल नंबर किया, 3 और 3 इक्वल हो गए, है ना। अभी क्लियरिटी नहीं आ पाएगी कौन सा नंबर बड़ा है ना, क्योंकि 3 और 3 दोनों के जो होल नंबर पार्ट है वो बराबर हो गए हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इसके जो डेसिमल नंबर के पार्ट हैं, ठीक। और अब क्या चेक करते हैं, दो नंबर में हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, ठीक, अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, ठीक। अब डेसिमल पार्ट में इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10th, है ना, और इसकी क्या है 100। हम T और H लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसमें क्या है T और ये क्या है H। अब आप देखिएगा यहां सबसे डेसिमल पॉइंट के जस्ट बगल वाली डिजिट कितनी है 2, और यहां डेसिमल पॉइंट के जस्ट बगल कितना है 7। अच्छा, 2 कितने पे है 10th पे, 2 10th है, 2 कितना है 2 10th, 2 10th है, और 7 कितना है 7 10th है। अब बताओ 2 10th बड़ा है कि 7 10th बड़ा है? चूंकि 2 से 7 बड़ा है, 10th से 10th बराबर ही है, तो अगर 2 से 7 बड़ा है इसका मतलब 2 10th किस तरफ वाला नंबर 7 10th बड़ा हो गया, क्योंकि भाई 2 10th से 7 10th बड़ा होगा ना। समझ में आई बात ना। इसीलिए इसी स्टेप पर कह दिया जाएगा कि 3.75 ग्रेटर देन 3.25। क्लियर हुआ। हम जब डेसिमल पॉइंट पे आते हैं, अगर होल नंबर पार्ट से क्लियर नहीं हो पाता कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम फिर डेसिमल पॉइंट को चेक करते हैं। सबसे बगल वाली डिजिट को देखते हैं, उसमें दोनों डिजिट को, इसको भी सबसे बगल वाली 10th की अगर यहां देखेंगे तो 10th की यही यहां भी देखेंगे। तो हमने देखा कि भाई 2 छोटा है 7 से, तो यही स्टेप पे पता लग गया भाई फिर ये पूरी डिजिट बड़ी होगी इससे, वही हमने लिखा। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो जाए भाई, अभी यहां पे होता 7 और यहां पे रहता 5, ठीक, और यहां पे क्या रहता, यहां पे रहता 2। अब देखो हमने कहा कि प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम कंपेयर करेंगे डेसिमल वाली डिजिट को। यहां 2 है, 2 10th है, यहां भी 2 10th है, बराबर हो गया। अभी क्लियर नहीं हो पाया एक पॉइंट के बाद,
अब देखते हैं दूसरी डिजिट को, 10th 100 वाली को। 100 कितना है? 700। और यहां कितना है? 500। अब बताओ 700 से बड़ा है 500 से बड़ा है? 700 से बड़ा है तो 7 की तरफ लग गया, मतलब ये वाला नंबर फिर बड़ा हो गया। सबको क्लियर हुआ कैसे? हमने दो चीजें देखा। सबसे पहले तो उसका क्या किया, होल नंबर पार्ट देखा, उसको कंपेयर किया। अगर पता लग गया नंबर बड़ा है कि छोटा है तो वहीं से क्लियर हो गया, ठीक है। फिर अगर वहां पे नहीं पता लगता है, वहां पे नहीं पता लगा, तो हम अगले स्टेप पे आते हैं, उनके डेसिमल पार्ट को कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से, ठीक। जस्ट डेसिमल पॉइंट के बगल वाली डिजिट यहां पर भी, उस दूसरे वाले नंबर में भी, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। अगर वही पता लग गया तो क्लियर हो गया कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर वो भी बराबर हो गई तो फिर अगला स्टेप आता है, जस्ट दूसरी वाली डिजिट और उसकी भी दूसरी वाली डिजिट डेसिमल नंबर में, ठीक। दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस प्रकार से हम डेसिमल नंबर को कंपेयर करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आप देख लो, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे लिखा गया 12.057 और दूसरा लिखा गया 9.057। अब यहां पे कौन सा नंबर बड़ा है दिख रहा है? कौन सा? पहले होल नंबर पार्ट देख लेते हैं, ठीक। सपोज करिए कि यहां अभी ऐसा ना होता, यहां ऐसा होता, तो अंशिका आप बताओ। अगर ऐसा होता तो देखो यहां होल नंबर पार्ट कितना है? 0। और यहां होल नंबर पार्ट कितना है? 9। तो 0 बड़ा है कि 9? तो इसका मतलब फिर ये वाला नंबर बड़ा हो गया। लगा दिया निशान बड़े वाला, भाई ये बड़ा है ना। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता कि यहां होता 10, तो आप देख रहे हैं होल नंबर पार्ट बड़ा है 9 से, इसका होल नंबर पार्ट 9 है, इसका होल नंबर पार्ट 10 है, तो 10 बड़ा होता है। लेकिन अगर ऐसे ना होता, ऐसे ना होकर के यहां भी 0 पॉइंट होता और यहां पर भी होता और यहां लिखा जाता 8, तो क्या होता? 0.057, 0.087। तो अब यहां क्या होगा? पहली डिजिट को कंपेयर किया गया, बराबर हो गया, कुछ पता नहीं लगा। दूसरी वाली डिजिट को कंपेयर किया गया, 8 बड़ा है, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला नंबर फिर बड़ा हो गया, क्योंकि ये 5 कितना है? 100th है और वहां 800 है, छोटा होता है ना। हाँ, क्लियर हुआ?